आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि किसी आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल एवं चुंबकीय बल में अंतर लिखिए। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल एवं चुंबकीय बल में हमें अंतर लिखना है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, वैद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर लिखेंगे। तो एक कॉलम हम बना लेते हैं वैद्युत बल का और एक दूसरा कॉलम हम बना लेते हैं चुंबकीय बल का। इन दोनों को हम समझते हैं। तो ठीक है, वैद्युत बल हमारा क्या होता है और चुंबकीय बल। तो पहला बिंदु देखेंगे, वैद्युत बल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहता है। सॉरी, वैद्युत बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र के समांतर रहता है। तो वैद्युत बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र के समांतर रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है। वैद्युत बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र के समांतर रहता है। हमेशा वैद्युत, हमने देखा पहला अंतर लिखा कि जो वैद्युत बल होता है हमेशा वैद्युत क्षेत्र के समानांतर होता है, ठीक। और जो हमारा चुंबकीय बल होता है हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। मतलब कि अगर इसको हम डायग्राम बना के समझे तो कुछ इस तरह से हमने लिखा है, ये वैद्युत बल था, ये हमारा चुंबकीय बल था। अब मान लेते हैं कि हमारे पास क्या था, इस दिशा में एक हमारे पास वैद्युत क्षेत्र था। हमने कहा कि हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है जिसकी ई है। अब एक हमारे पास आवेशित कण था जो क्या था, वैद्युत बल की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा था। हम मान लेते हैं हमारे पास एक आवेशित कण था, इस तरह से एक आवेशित कण क्यू था जो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, ठीक। और एक कण हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू आवेश था और एक हमारे पास क्या था, माइनस क्यू आवेश था। एक माइनस क्यू आवेश था जो इस दिशा में गति कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब हम देख पा रहे हैं कि कण हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, ठीक। अब तो यहाँ से जो बल देखेंगे, बल की वैल्यू, जो बल का फॉर्मूला होता है, बल बराबर क्या होता है, Q इंटू ई। तो बल की दिशा अगर वो धनात्मक आवेश होगा तो बल की दिशा हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। इस दिशा में बल की दिशा आ जाएगी। यहाँ से देखेंगे बल की दिशा हमेशा, अगर तो धनात्मक आवेश होगा तो बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगी। जो हमने लिखा है कि वैद्युत बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र के समानांतर होते हैं। मतलब कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत बल F है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, ठीक। अगर वो ऋणावेशित आवेश होगा तो बल की दिशा क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो जाएगी। तो अगर वो ऋणावेशित आवेश होगा तो बल की दिशा क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, बल हमारा इस दिशा में लग रहा है, पर दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, पर उनकी दिशा क्या है, विपरीत दिशा में है। तो हमेशा वैद्युत बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र के समांतर ही लगता है, या तो उसकी उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा या उसकी विपरीत दिशा में। अगर उसकी दिशा में होगा तो कौन सा आवेश होगा, वो धनावेशित आवेश होगा। अगर उसकी विपरीत दिशा में लगेगा वैद्युत क्षेत्र के तो कौन सा आवेश होगा, वो ऋणावेशित आवेश होगा। पर अगर चुंबकीय बल की बात करें तो चुंबकीय बल हमेशा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लगता है। मतलब यहाँ से अगर हम देखें कि हम मान लेते हैं हमारे पास इस समय चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में था, ठीक। एक हमारा कोई आवेशित कण इस क्षेत्र के लंबवत गति करता है, वह इस दिशा में आ गया। यहाँ से देखेंगे हमारा क्या होगा, गति करता हुआ v वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। तो उस पर जो बल लगेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी जो बल की दिशा होगी क्या होगा, इस वेग के और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। उसका जो सूत्र होता है बल का सूत्र अगर देखेंगे, बल की वैल्यू क्या हो जाती है, अगर हम दूसरा बिंदु देखें यहाँ पे बल का सूत्र देखेंगे तो बल का सूत्र क्या हो जाता है, बल बराबर होता है Q V क्रॉस V। मतलब कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा आवेशित कण है इस दिशा में गति कर रहा है, ये हमारा आवेशित कण है, इसका वेग ऊपर की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र x अक्ष में है। दोनों के बीच में कोण हमारा क्या है, 90 डिग्री है। अभी देखेंगे इसको हम कहें, ये हमारा क्या है, y अक्ष है, ये हमारा क्या है, x अक्ष है। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा चुंबकीय बल होगा वो क्या होगा, माइनस z अक्ष में होगा। मतलब इस वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत अंदर की तरफ हमारा बल आएगा। मतलब ये कहें कि अगर हमारा बल जो होगा वो क्या होगा, माइनस z अक्ष में क्या होगा, इस दिशा में हमारा बल आएगा। ये हमारा क्या है, अंदर की तरफ है। मतलब इस वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत हमारा है माइनस z अक्ष है। ये हमारा क्या होता है, प्लस z अक्ष इस दिशा में रहता है, तो माइनस z अक्ष पे हमारा बल आएगा, जो हमारा बल वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो हमारा होता है ये बल क्या होता है, Q V क्रॉस B होता है। बल हमारा वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। ये चुंबकीय वैद्युत बल की बात करें, वैद्युत बल का जो सूत्र होता है उसकी वैल्यू होती है, दूसरा पॉइंट अगर देखें तो उसकी वैल्यू होती है Q इंटू ई। ये हमारा होता है वैद्युत बल। इसको अगर देखेंगे बल को इस तरह से अगर हम सदिश रूप देखेंगे तो यहाँ से Q E cos थीटा इसको भी हम लिख सकते हैं। मतलब कि बल और विद्युत क्षेत्र के बीच में कोण जो होता है 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है। अगर वो सेम दिशा में लगेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, अगर वो विपरीत दिशा में लगेंगे जैसे इस केस में लग रहा है तो क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ से जो बल आता है इसको हम लिख सकते हैं QVB साइन थीटा। मतलब जो हमारा बल होगा वो वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो हमारा ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा अगर देखेंगे तो अगर
किसी भी वस्तु पे अगर वैद्युत बल लगेगा तो क्या होगा, सिर्फ रेखीय गति होगी या फिर रैखिक गति होगी। इसमें जो हमारा वैद्युत बल क्या करवाता है, सिर्फ रैखिक गति करवाता है। क्योंकि हम यहाँ से देख पा रहे हैं जो वैद्युत बल है या तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, इस दिशा में लग रहा है तो आवेश को इस दिशा में ले जाएगा, अगर इसके विपरीत दिशा में लग रहा है तो आवेश को इस दिशा में, मतलब एक रैखिक सीधी रेखा में गति करवा रहा है। पर यहाँ से अगर हम वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो क्या कराता है, ये वृत्ताकार गति करवाता है। चूंकि यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो हमारा बल है वृत्ताकार गति, जो हमारा बल है वेग के लंबवत है। यहाँ से कहें कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र अगर अंदर की तरफ है, ठीक, एक वस्तु कोई है, इस तरह से कोई वस्तु है, एक हमारा आवेशित कण है, क्या उसका वेग इस दिशा में है, तो हम देखेंगे वेग और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत नीचे की तरफ है, वेग क्या है उसके लंबवत है। तो इस पे जो बल लगेगा हमें पता है कि बल इस चुंबकीय क्षेत्र बी और इसके वेग दोनों के लंबवत होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर अंदर की तरफ होगा तो यहाँ से देखेंगे बल हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा, और ये बल हमारा वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत ये दिख रहा है। तो ऐसे देखेंगे जो एक कोण बनेगा वेग और बल के बीच में 90 डिग्री का, तो ये क्या कराता है, ये वृत्ताकार गति होती है। अगर हमारा कहीं पर भी बल क्या हो, अगर वेग के लंबवत लगता है तो कौन सी गति हो जाती है, वो वृत्ताकार गति हो जाती है। तो ये दोनों तीन अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा वैद्युत बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है या वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। अगर वो धनावेशित आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, अगर वो ऋणावेशित आवेश है माइनस क्यू आवेश तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल हमारा लगेगा। ठीक, जो बल का सूत्र होता है क्यू ई, मतलब क्यू ई कॉस थीटा, जो हमेशा बल होता है। और याद रखिएगा हमेशा अगर कोई भी आवेश क्या हो, अगर वैद्युत क्षेत्र की लंबवत गति कर रहा हो, अगर चौथा वस्तु देखेंगे, चौथा पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं, कोई भी आवेश अगर इस तरह से हमारे पास वैद्युत क्षेत्र था, इसके लंबवत गति करेगा तो उस पर कोई भी बल काम नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ से देखेंगे वेग और वैद्युत क्षेत्र के बीच में कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर cos 90 रखेंगे तो क्या होगा, 0, तो यहाँ पे बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा वैद्युत बल तभी होगा जब हमारा वेग और वैद्युत क्षेत्र समांतर होंगे, तभी हमारा क्या होगा, बल आएगा। अगर हमारा कोई एक समान आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है तो उस पर कोई भी वैद्युत बल काम नहीं करेगा, वैद्युत बल क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा, अगर वेग और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए। इसमें चौथा बिंदु देखेंगे कि अगर हमारा कोई भी वस्तु जो है वेग और चुंबकीय क्षेत्र बी दोनों क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तब यहाँ से उन पर कोई भी बल काम नहीं करेगा। मतलब अगर डायग्राम बनाए, इस दिशा में हमारे पास वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र बी था और कोई भी आवेशित कण क्या हो, इसी दिशा में गति करे, मतलब आवेशित कण इसी दिशा में गति करे, तो यहाँ से हम कहेंगे वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री है, दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। या फिर कह सकते हैं अगर विपरीत दिशा में भी गति करेंगे तो थीटा बराबर 180 डिग्री अगर हो जाए तो इन दोनों केस में हमारा जो वैद्युत बल आएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य इसलिए हो जाएगा कि अगर यहाँ साइन देखेंगे, साइन 0, अगर दोनों समांतर गति में गति करेंगे, वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दिशा में होंगे तो थीटा के बीच थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा क्या होता है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे दोनों एक दूसरे के साथ गति करेंगे एक ही दिशा में तो थीटा क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, शून्य हो जाएगी। तो बल यहाँ से हम देखेंगे शून्य हो जाएगा। अगर वो दोनों एक जो हमारा आवेशित कण है इस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएगा तब भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री 0 होता है। तो यहाँ से देखेंगे कि वैद्युत बल तब आएगा जब हमारा क्या हो, कण वैद्युत क्षेत्र के समांतर गति करेगा, और चुंबकीय बल तब आएगा जब हमारा कण क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे। यहाँ से हम देख पा रहे हैं अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तभी हमें वैद्युत चुंबकीय बल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं तो अगर वो समांतर गति करेगा तो चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। तो ये दोनों में क्या था, अंतर था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आई थिंक आपको समझ में आए होंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये चौथा था और तीसरा था। चौथा क्या था कि वैद्युत बल तभी आएगा जब हमारा क्या हो, कण हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करे, इस दिशा में गति करे चाहे इस दिशा में, मतलब वैद्युत क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करे, तभी वैद्युत बल मिलेगा। अगर लंबवत गति करेगा तो वैद्युत बल क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। इसी तरह अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, अगर कण हमारा आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है तो बल उस पर शून्य होगा। अगर उसके लंबवत गति कर रहा है, इस दिशा में गति करेगा तो उस पर बल लगेगा। अगर वेग हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तब उस पर बल आएगा। अगर वो इस दिशा में गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, और कण हमारा इसी दिशा में गति करेगा तो उस पर बल क्या हो जाएगा, इस पूरे बल पे बल हमारा शून्य हो जाएगा। यही हमारा दोनों का अंतर है। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।